यहाँ गैदर हुए हैं जमशेदपुर के राजवाड़ा पैलेस में झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजेशन की पहल पर और हमारे डाइस पे बैठे हुए स्टीम्ड गेस्ट सैयद अशफाक करीम साहब, मंजूर साहब, प्रभाकर सिंह साहब, रजी साहब और डिफरेंट जगहों से आए हुए हमारे सामने बैठे अलग अलग स्कूल से आए नीट क्वालिफायर्स और स्कूल टॉपर्स, सभी को मेरा जोहार। मुझे जब ये इनविटेशन मिला रियाज शरीफ ने जब मुझे फ़ोन किया कि जमशेदपुर में एक प्रोग्राम है संडे के दिन, तो इट वाज वेरी प्लीजेंट मोमेंट फॉर मी बिकॉज मैं जमशेदपुर में ऑलरेडी 5 years बैक यहाँ पे सर्व कर चुका हूँ एज ए रेल एसपी और जमशेदपुर से अच्छा खासा लगाव रहा है, मुझे आना जाना यहाँ से लगा रहा। तो इन्होंने जब इस तरह के प्रोग्राम्स की बात की तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं यहाँ आने का प्लान बनाया और आज यहाँ आपके सामने मौजूद हूँ। अभी मैं रांची से आ रहा हूँ और यहाँ पे जो प्रोग्राम का मकसद था बच्चों का हौसला अफजाई करना और जो बच्चे काफ़ी अच्छा किए हैं, वेदर इट्स एजुकेशन, नीट एग्ज़ाम्स और स्कूल फाइनल एग्ज़ाम्स, उनको बहुत तरीके से अवार्ड्स देके उनको सम्मानित किया गया, जो उनके हौसला को बढ़ाता है, उनको आगे बढ़ने के लिए और मोटिवेट करता है। मैं भी इन बच्चों की तरह गिरिडीह के एक छोटे से शहर से आया हूं, तो मैं काफ़ी इत्तेफाक रखता हूं जो बच्चे पढ़ते हैं, फिर पढ़ के जैसा कि बताया भी गया है, बहुत सारे जो स्पीकर्स ने अभी बातें बताई उनमें कहा गया कि कैसे पढ़ाई से हम लोग आगे से आगे बढ़ सकते हैं। इसका कोई मुकाम नहीं होता, कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होता है। पढ़ाई से आप कहीं से भी कहीं जा सकते हैं और इसमें जो सभी साहब लोगों ने बताया, काफ़ी अच्छे से सभी को बताया कि पढ़ाई का क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में। और बहुत खुशी की बात है कि इस पढ़ाई और एजुकेशन के मौके पे हम लोग यहाँ सब विभिन्न जगहों से आए हैं, अलग अलग मीडियम्स से लोग हैं और सब लोग इस बात के लिए चिंतित है कि कैसे एजुकेशंस को सोसाइटी में और उसको आगे बढ़ाया जाए। बच्चे जो हमारे कल के भविष्य है उनको कैसे और मोटिवेट किया जाए, इसके लिए यहाँ पे सभी तरह के लोग आए हुए हैं और सब लोग इस चिंता को लेके बैठे हैं और एक डिस्कशन हो रहा है जो कि बहुत ही एक जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसकी पहचान है कि सोसाइटी को कैसे आगे बढ़ाया जाए विद प्रॉपर डिस्कशन। तो हम लोग इसका यहाँ पे जीता जागता उदाहरण पेश कर रहे हैं, बहुत ही खुशी का मौका है। इन सब चीज़ों में अभी मैंने देखा कि कुछ बच्चे जो अपनी स्टोरी सुनाई कि कैसे वो लोग नीट के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए या इवन स्कूल्स में क्या डिफ़िकल्टीज आई, मैंने भी एज ए स्कूल स्टूडेंट्स फेस किया था। और मैं गिरिडीह के स्टार्टिंग में जो मैंने पढ़ाई की सेंट जॉन्स स्कूल से, कन्वेंट एजुकेशन स्कूल था, एंड देन डीएवी से 10th किया जो कि एंग्लो वैदिक स्कूल था, और फिर मैं +2 करने अलीगढ़ चला गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो मैंने हर तरह की एजुकेशन हासिल की, वेदर इट्स क्रिश्चियन स्कूल और एंग्लो वैदिक स्कूल और मुस्लिम स्कूल। तो ये बहुत जो हमारे इंडिया की पहचान भी है कि हमें हर तरीके से अपने कल्चरल्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनके बारे में रूबरू रहनी चाहिए। ये बातें मैंने सीखी अलग अलग कल्चर के कॉन्टेक्ट्स में आके, और मैं चाहूँगा बच्चों को भी कि आप हर कल्चरल के लोग से मिले और उनसे सीखने का, उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश करें। हर कल्चर आपको कुछ न कुछ सिखाएगा
जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है उसको जरूर अपने लाइफ में, अपने जीवन में अपनाएं। अलीगढ़ से +2 करने के बाद मैंने वहीं से MBBS में दाखिला लिया। MBBS करने के बाद मैंने MD किया वहीं से कम्युनिटी मेडिसिन में, और फिर UPSC की तैयारी करने मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में मैं हमदर्द स्टडी सर्कल में रहा, वहाँ 1 ईयर तकरीबन रहा, और वहीं से तैयारी शुरू की। UPSC का वो प्रॉपर एक कैंपस है जहाँ पे पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, और वो वहाँ पे फूडिंग एंड लॉजिंग प्रोवाइड कराते हैं। और बहुत ही अच्छा कैंपस है वो, बहुत ही खूबसूरत कैंपस है, बहुत ही शांत माहौल है, और विभिन्न गेस्ट लेक्चर्स दिल्ली के जो अच्छे लेक्चरर्स हैं उनको इनवाइट किया जाता है और उनकी लेक्चर्स होती है। तो उनसे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, और वहीं से तैयारी शुरू करके फिर मैं इनिशियली इंडियन रेवेन्यू सर्विस में क्वालिफाई किया, और फिर से दोबारा एग्ज़ाम दिया। तो फिर IPS में मेरा सिलेक्शन 2015 बैच में हुआ, और जो कि मेरा होम स्टेट भी था, जिससे मुझे काफ़ी खुशी मिली, बिकॉज झारखंड का रहने वाला हूँ। झारखंड में सर्व करने में ज़्यादा खुशी और मज़ा भी आता है, तो इसलिए मैंने आके यहाँ पे ज्वाइन किया। इनिशियली मैं ट्रेनिंग के रूप में हजारीबाग में रहा 1 ईयर, देन कुछ दिन मैं लातेहार में रहा 3 मंथ्स नक्सल ऑपरेशन एरियाज में, देन यहाँ पे SP रेल जमशेदपुर बन के आया। यहाँ पे 1.25 साल रहा लगभग, अराउंड 2019 एंड 20 का फर्स्ट 3 मंथ्स। देन मैं यहाँ से कोडरमा SP बन के चला गया। वहाँ पे उस टाइम काफ़ी एज वी नो दैट कि कोरोना का डिफ़िकल्ट टाइम्स था, और वहाँ पे जब गया मैं तो पूरे इंडिया में इनफैक्ट काफ़ी कोविड का डिफरेंट टेस्ट हो रही थी, एंड डिफरेंट डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे थे हॉस्पिटल मैनेजमेंट। उसमें मेरे बीइंग अ डॉक्टर काफ़ी मेरा एक्सपीरियंस उसमें काम आया, और मैंने विभिन्न तरीके से वेदर इट्स पेशेंट और पब्लिक सभी की मदद करने की जो भी कोशिश थी की, एज ए SP एंड एज ए डॉक्टर ऑल्सो। देन उसके बाद मैं वहाँ तकरीबन 1.5 साल रहा, और फिर मैं गुमला SP बन गया। वहाँ भी वो थोड़ा नक्सल इन्फेस्टेड एरिया था, एंड वो डिफरेंट चैलेंज था। देन कोडरमा, वहाँ भी रह के काफ़ी अच्छा लगा, और बिकॉज कि वो नक्सल एरिया था, काफ़ी टाइम मेरा जंगल ऑपरेशन से बीतता था। वहाँ भी हमने कैंप की शुरुआत की, जो रिमोट एरियाज थे, ट्राइबल बेल्ट एरियाज थे, वहाँ पे जाके, बिकॉज कि वहाँ की एक्सेसिबिलिटी अच्छी नहीं थी, तो एज ए डॉक्टर जाके रिमोट एरियाज में कैंप लगाया। तो दैट इज अ गुड थिंग कि मेरा जो मेडिकल की डिग्री थी वो मेरे काम आ रहा था, और सभी जगह जाके जब एज ए डॉक्टर मैं पेशेंट देखता था, या इवन हमारी टीम रहती थी, इवन सिविल सर्जन की डॉक्टर्स की टीम रहती थी, तो काफ़ी अच्छा लगता था, बिकॉज कि वो रिमोट एरियाज एकदम डिफिकल्ट था, और डिफिकल्ट ओनली पुलिस फोर्स के साथ ही जाया जा सकता था नक्सल अफेक्टेड एरिया। उसके बाद वहाँ पे 2 साल रहने के बाद मैं जामताड़ा SP बना, वहाँ भी तकरीबन 1 साल रहा, और अभी राइट नाउ मैं रांची में हूँ। अभी वहीं से आ रहा हूँ इस प्रोग्राम के लिए। तो काफ़ी खुशी की बात है, हम लोग यहाँ पे आए हैं, और उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जिसमें मैं शामिल होने की कोशिश करूँगा। और जो बच्चे यहाँ पे आए हैं जो कि अच्छा किए हैं, वो जैसे एक बच्चा बता रहा था कि मेडिकल हो गया है लेकिन मैं बेहतर करना चाहता हूँ। मैं भी बताना चाहूँगा, मैं जब स्कूल स्टूडेंट था DAV में, तो हमारे स्पोर्ट्स का एनुअल फंक्शन था, उसमें जो ग्रीडी SP थे वो मिस्टर ताज हसन साहब वो आए हुए थे, और उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला था मुझे कि मैं भी एक दिन IPS बनूं। अभी ताज हसन साहब रिटायर हो गए, पर मैं उनसे मिला था रिटायरमेंट से पहले, एंड बताया सर यू आर माय इंस्पिरेशन। तो इस तरह एक दूसरे को इंस्पायर करना ही एक सिविल सोसाइटी का मकसद होना चाहिए। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रहना चाहिए कि जो बच्चों को कैसे इंस्पायर किया जाए, मोटिवेट किया जाए कि बेटर सोसाइटी बिल्ड किया जा सकता है, बेटर नेशन बिल्ड किया जा सकता है, बिकॉज कि हमारे जो बच्चे हैं यही
नेशन को स्ट्रांग करेंगे, एक डेवलपिंग से डेवलप नेशन ले जाएंगे हमारे देश को, जो कि काफ़ी तरक्की कर रहा है। तो और भी तरक्की में इनकी हाथों की सख्त ज़रूरत होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, बड़े बुजुर्ग बैठ के यहाँ पे इस विषय पे डिस्कशन कर रहे हैं। और जो यंग नौजवान लड़के हैं उनसे कहना चाहूँगा कि जो भी आपने क्वालिफाई किया, सक्सेस किया, इसको लिमिट नहीं करना है और आगे बढ़ते जाना है। एक साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि बहुत सारे मोबाइल में इंगेज है बच्चे, इवन टीनेजर्स और यंग एडल्ट। डेफिनेटली मोबाइल एक डिस्ट्रैक्शन है और उसको मिनिमम यूज करें वो बेहतर है। लेकिन मोबाइल का अगर अच्छा यूज करेंगे आप तो उसका डेफिनेटली यूजेस है। मैं तैयारी के दौरान जब यूपीएससी की तैयारी करता था तो मेरा कम्यूट डिस्टेंस 1/2 एन आवर था मेट्रो से, मैं जो लेक्चर लेने जाता था तो मैं मोबाइल या अपने टैबलेट पे ही पढ़ाई करता था मेट्रो में। तो डेफिनेटली उसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, एंड इट्स सोनली डिपेंड अपॉन यू कि आप उसको कैसे यूज करते हैं। तो बच्चों से कहना चाहूंगा कि उसको बिकॉज इस जो इंटरनेट है बिग लाइक ए वेल, एक कुएं की तरह है, उसमें एक जगह जाएंगे तो कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो बेटर टू रिस्ट्रिक्ट योर सर्चेस, लिमिटेड टू योर नॉलेज और लिमिटेड टू योर सिलेबस। बच्चों से कहना चाहूंगा कि वो मोबाइल का यूजेस करें, लेकिन डेफिनेटली प्रॉपर तरीके से करें। अननेसेसरी वेबसाइट, अननेसेसरी चीजों को सर्च या गूगल करने से कोई फायदा नहीं है। बाकी इस तरह के प्रोग्राम और भी होने चाहिए, सभी तरीके से बच्चों का हौसला अफजाई होना चाहिए, ये मेरा बिल्कुल मानना है। और बहुत खुशी का मौका है जो जमशेदपुर से टॉप किए हैं, उनसे मेरी पूरी उम्मीद है। और किसी बच्चे को कुछ जानना चाहेंगे यूपीएससी के बारे में तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली गाइड करूंगा। अभी भी बहुत सारे बच्चे जो एमयू से पास करते हैं मुझसे कांटेक्ट में रहते हैं और गाइडेंस लेते हैं एज रिक्वायर्ड, जैसा उनको ठीक लगता है। तो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो ले सकते हैं हमसे। हाँ, ऑलवेज अवेलेबल, डिपेंडिंग की ऑफिस टाइम के बाद मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। तो ऑल द बेस्ट यंग किड्स एंड यंग एडल्ट्स। एंड बच्चों, मैं चाहूँगा आप बेहतर करें, देश को एक बेहतर रास्ता दे और देश की तरक्की में अपना योगदान दें। धन्यवाद।